तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आउजर गेमिंग। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर पे, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब चैनल की। तो कुछ भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी। एंड गेम को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर एक रॉकेट गेम है, तो इसको चेकआउट करेंगे और मैं इसकी एक सीरीज़ प्ले करूँगा। फ़िलहाल अभी आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि अब मैं इसके आपको बेसिक सिखाने वाला हूँ इस स्पेस सिमुलेटर के। इस गेम में हम प्लैनेट्स पे भी जा सकते हैं, आई थिंक सो। तो जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक वर्ल्ड बना रखा है, तो चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो देखो गाइस, सबसे पहले कोई भी अगर अपन चीज़ बनाते हैं, जैसे यहाँ से निकाल के कुछ भी अगर आपने बना दिया, जैसे मैंने ये 3 चीज़ें बना दी। अब अगर मैंने अपने फ़ोन को बंद कर दिया और कल सुबह आके मैंने देखा कि हाँ भाई, ये चीज़ तो मेरे को मिली नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, मतलब अभी तो ये थी तो 2 सेकंड में ही बन गया। लेकिन कभी अपन कोई बड़ी चीज़ बनाएंगे तो आप कहोगे ही कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तो सब फिनिश हो गया और उसके बाद आपको वो मिलेगा भी नहीं। तो इसको सेव कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपके राइट के अपर राइट में एक लॉन्च का बटन दिख रहा होगा, और लॉन्च के बटन के साइड में जो मेन्यू सेक्शन है उसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सेव ब्लूप्रिंट जाना है। सेव ब्लूप्रिंट के बाद आपको इसमें कुछ भी नाम रख सकते हैं। आप अगर नाम नहीं भी रखना चाहोगे तो सीधा सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी अपना सेव हो गया। अब मैंने फ़ोन को बंद कर दिया और ये सुबह मेरे को नहीं मिला। अब मेरे को ये चाहिए, तो मैं लोड ब्लूप्रिंट में जाके अननेम्ड ब्लूप्रिंट है, जैसे यहाँ पे और भी ब्लूप्रिंट्स हम नाम दे सकते हैं, उसको जैसे ही लोड पे करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब अपन चलते हैं अपने पार्ट्स पे, चलते हैं कि पार्ट्स इसमें कौन कौन से होते हैं। बेसिक्स में हम बेसिक रॉकेट में हम कौन कौन से पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है पैचर। पैचर का काम ये होता है कि जैसे हम ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में ही काम करता है, और पैचर का काम ये होता है कि जैसे अपना ये कैप्सूल होता है, जो अपना एक कैप्सूल होता है, ये इसको सेफली अर्थ पे लैंड कराने के लिए एक पैराशूट खोल देता है। इसे पैराशूट कहते हैं, पैचर नहीं कहते, इसके पैराशूट कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसके 2 टाइप्स होते हैं पैराशूट के। एक टाइप होता है ये वाला। इस टाइप में जैसे कि हम इसको ऐसे ऊपर भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इस गोले के ऊपर भी ऐसे कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही पैचर है, दोनों में एक एक निकलता है, और उसके 2 मूड्स होते हैं। ये एक होता है फुल्ली डिप्लॉयड और एक होता है हाफ डिप्लॉयड। सबसे पहले हाफ डिप्लॉयड होता है, फिर फुल डिप्लॉयड होता है। इसका जो हाफ डिप्लॉयड होता है वो ओपन होता है 2500 मीटर के नीचे रेंज में, और इसका फुल्ली डिप्लॉयड तब होता है जब ये 500 मीटर की रेंज के नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इनको हटाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, ये है कैप्सूल। कैप्सूल के 3 तरह के टाइप्स होते हैं, एक ऐसा, और हम कहें तो एक ऐसा, ठीक है। तो अब सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो एकदम बेसिक्स वाला है, ठीक है। बेसिक्स में क्या करना पड़ता है, बेसिक्स बिल्कुल इजी है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है ना, ये थोड़ा यूज़फुल भी माना जाता है, क्योंकि ये रेडस्टोन एटलस में ही काम आते हैं ज़्यादा। जैसे कि अभी देखा था, लिखा हुआ भी है वहाँ पे रेडस्टोन एटलस, तो ये उनमें काम आता है। वैसे भी हम किसी इसमें यूज़ में लगा सकते हैं, कोई अपन नॉर्मल रॉकेट बना रहे हैं तो, ठीक है। और जो ये जो है ना अपना, ये कोई इसमें इंसान बैठ के नहीं जाते। ऊपर वाले 2 वो कैप्सूल में इंसान बैठ के जाते हैं, लेकिन जो ये नीचे वाला है, ये एक काम वो एक मशीन है जिससे हम जा सकते हैं। जैसे चंद्रयान को मान लो, अगर चंद्रयान में कोई इंसान नहीं बैठा था तब भी वो उड़ा था, ठीक है। एक चंद्रयान का ही एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे सैटेलाइट हो गया। अब सैटेलाइट में कंट्रोल आने के लिए तो इसका यूज़ लेना पड़ेगा, वहाँ पे इंसान तो जाएंगे नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, क्योंकि ये अब फ़िलहाल अभी अपने काम के नहीं है। फ़िलहाल बेसिक्स वाला तो यही है, ठीक है। तो जैसे अब अपन के ऊपर ये 2 लग गए, ठीक है। अब अपन को आता है हीट चिल। हीट चिल होता है कि जब अपन अपनी एटमॉस्फेयर में आ रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है आग का। जैसे नीचे आएंगे तो एयर ऊपर जाएगी, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, जैसे नीचे आते तो आग लगती है उसमें, तो उसको ही हीट शील्ड होता है। जैसे वो सारी आग को एब्जॉर्ब कर ले और अपने पैचर और पैराशूट और
कैप्सूल में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब होता है ये स्टेज सेपरेटर। स्टेज सेपरेटर का काम ये होता है, जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास ये रॉकेट, ठीक है। अब इस रॉकेट में जो ये पार्ट है, ये मेरे को धरती पे लैंड नहीं कराना, और जो ये वाला पार्ट है, ये पैराशूट वो या कैप्सूल वाला, इस पार्ट को मेरे को धरती पे उतारना है। ये जो 3 चीज़ें ये अननेसेसरी है मेरे लिए, तो उसके लिए स्टेज सेपरेटर काम में आता है। जिससे कि अभी देखो यहाँ पे देख ही रहा होगा आपको, तो ये जैसे एक इन दोनों को अलग कर देगा, जैसे इन दोनों को अलग हो जाएगा, ये तीनों अलग हो जाएंगे और ये तीनों अलग हो जाएंगे, कुछ ऐसे काम करता है ये, ठीक है। तो अभी हमने ये लगा दिया। और इसी तरीके से अपना फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक के कोई ज़्यादा तरीके नहीं होते, बस इसकी साइज़ का मैटर करता है। जैसे बेसिक्स में इनके ये 4 साइज़ होते हैं, एक सबसे लंबा, एक थोड़ा छोटा, एक थोड़ा छोटा और एक बिल्कुल सबसे ज़्यादा छोटा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम एक लंबा वाला ही ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं इंजन बेसिक्स के। अब जैसे बेसिक्स के यहाँ पे इंजन है 4, लेकिन अगर आपने चीट्स अनलॉक कर रखे हैं तो आपके पास बहुत सारे इंजन होंगे। और वैसे गाइस एक बात मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास चीट्स अनलॉक्ड हैं तो भाई बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, क्योंकि चीट से इतना आपका इजी हो जाता है गेम, जिससे आपको कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती। जैसे बहुत सारे पार्ट्स आपके अनलॉक्ड हो जाते हैं, जैसे ये रेडस्टोन एटलास आपका अनलॉक्ड हो जाता है, और बहुत सारे प्लैनेट्स आपके अनलॉक्ड हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। तो अगर आपने चीट्स अनलॉक कर रखे हैं तो आपके पास कुछ इतने सारे इंजन्स होंगे। एक ये इंजन भी होगा, और एक ये इंजन भी होगा, और एक एक्स्ट्रा एक ये इंजन भी होगा, ठीक है। तो सबके मैं नाम एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका नाम है टाइटन इंजन, जो कि सबसे ज़्यादा थ्रस्ट देता है, सबसे ज़्यादा बड़ा इंजन है ये। इसके बाद ये थोड़ा छोटा इंजन है, पर ये भी अच्छी थ्रस्ट देता है। इसका नाम है हवॉक इंजन। उससे नीचे आना है फॉर्नाइट इंजन, जो कि इससे थोड़ा कम वो देता है पावर थ्रस्ट। ये है वैलिएंट इंजन, जो कि बहुत कम पावर देता है। और ये है कोलेब्री इंजन, जो कि सबसे ज़्यादा कम पावर देता है। और ये है आयरन इंजन, ये बहुत ज़्यादा कम पावर देता है। आप देख ही सकते हो 1.5 टन की चीज़ें उठा सकता है, सिर्फ इतनी थ्रस्ट है उसकी। तो और मास है इसका 0.5 टन, ठीक है। और जो ये RCS है, RCS देखो जैसे सैटेलाइट हो गया। अब अपन का सैटेलाइट कैसे है, जैसे कि मान लो अब ये मेरा सैटेलाइट है, ठीक है। ये मान लो ये मेरा सैटेलाइट है। अब ये ऐसे रॉकेट है, लेकिन ये मेरा मान लो सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट है, ऐसे हो गया है, किसी भी कारण से हो सकता है ये ऐसा हो गया है। तो अब मेरे में कोई बूस्टर तो लगे नहीं होंगे सैटेलाइट में, वो तो सिर्फ ऑटोमेटिकली अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपना अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो उसमें कोई थ्रस्ट का तो काम आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर मेरे को उसको सीधा करना तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई इंजन है ही नहीं। तो उसके लिए लगाते हैं ये कोने कोने पर RCS, जो RCS साइड वाइड करने में मदद करता है हमारी, ठीक है। तो ये समझ लो। फ़िलहाल अभी मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, और जो नीचे वाले में मैं ये लगा देता हूँ, और ये थ्रस्टर वस्टर सब हटा देते हैं। अब चलते हैं आगे, ठीक है। और मैंने आपको RCS थ्रस्टर बता ही दिया। ये है साइड सेपरेटर। अब अगर आप देखो भाई, चंद्रयान में कुछ ऐसा दिखता है चंद्रयान, ठीक है। मैं अभी छोटे मॉडल में बना रहा हूँ, ढंग से नहीं बना रहा। तो कुछ ऐसा दिखता है चंद्रयान अपना, कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब जैसे उसके बीच का तो जो मेन रॉकेट होता ही है, साइड में भी 2 बूस्टर लगे होते हैं। अब जैसे कि इन 2 बूस्टर के माध्यम से हम ऊपर गए, और इन दोनों बूस्टर का यानी फ्यूल टैंक का फ्यूल ख़त्म हो गया। अब बस इनमें को नई चाहिए, क्योंकि ये एक इंजन में इतनी पावर है नहीं कि ये इन दोनों को उठा के ले जा सके, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे साइड सेपरेटर। ये स्टेज सेपरेटर है और ये साइड सेपरेटर है, ठीक है। तो मतलब फ़र्क, काम एक ही है बट डिफरेंट है, सेम बट डिफरेंट मान सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब इनको हटाते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब जैसे मैंने ऑब्वियसली एक रॉकेट बनाया था,
ऐसे करके कुछ है ना, मैंने कुछ ऐसे रॉकेट बनाया ऐसे, ठीक है। लेकिन ये देखो गाइस कितना भद्दा लग रहा है। मतलब अभी ये छोटा है, मानते हैं छोटा है, पर फिर भी कितने साइड में सिर्फ फ्यूल टैंक से ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, कितना भद्दा लग रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमारे पास होते हैं एरोडायनामिक्स नोज कोन, ठीक है। तो ये दो तरीके के आते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे मुड़े हुए होते हैं जैसे चंद्रयान में लगे होते हैं ना, ऐसे मुड़े हुए, ऐसे मुड़े हुए कुछ ऐसे लगे होते हैं चंद्रयान में। और बाकी हम इसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं ऐसे ऊपर वाले। अब इन एरोडायनामिक कोन के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें हम एरोडायनामिक्स पे जाकर हम बहुत सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। जैसे अभी हमने ये दो देखे, लेकिन अब मेरे को इन दोनों से और बड़ा चाहिए। मैंने थोड़ा बड़ा रॉकेट बनाया है, ये देखो, ये हमको इतने बड़े बड़े मिल जाते हैं, देख रहे हो गाइस, इतने बड़े बड़े मिलते हैं। कुछ हम इसको साइज़ के हिसाब से सेट कर देते हैं, कुछ हमको इतने बड़े बड़े मिलते हैं डायनामिक्स कोन्स, ठीक है। अब हमारा इससे मन नहीं भरा, हमको और अच्छे अच्छे चाहिए, ठीक है। तो ये दो कोन्स भी आते हैं और ये कोन भी आता है। अब आप कहोगे ये कोन कैसे लगेगा भाई, ये कोन तो यहाँ पे ढंग से फिट ही नहीं बैठ रहा, और ये सबसे छोटा कोन है, इसके बाद अलावा कौन सा फिट बैठेगा। तो भाई अगर आपने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आप इसको कुछ ऐसे लगाओगे ना, तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एक कैप की तरह लग रहा है। ये देखो, अगर हम इसको कुछ ऐसे करें तो एक कैप की तरह लग रहा है, ठीक है। और इसमें भी बहुत बड़ी एक और साइज़ आती है, बड़ी वाली और एक छोटी वाली, ठीक है। तो इतने कुल मिलाकर हमारे पास एरोडायनामिक कोन होते हैं जो कि अपने रॉकेट को थोड़ा स्टाइलिश लुक देते हैं। और जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम कभी कोई स्पीड तेज़ ऊपर जा रहे हैं तो जो यहाँ पे फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑब्वियस ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप होगी तो फोर्स थोड़ा कम लगेगा। तो अब चलते हैं उसके नीचे। अब है हमारे पास लैंडिंग लैग। लैंडिंग लैग का देखो काम गाइस क्या होता है, जो कि जैसे अपन एक मून लैंडर बना रहे हैं जो कि मून पे लैंड होने वाला है, मेरा इतना हिस्सा। तो ये जो लैग है ना, ये मून पे जाके कुछ ऐसे खुल जाएंगे और मेरा रॉकेट जो है वो मून पे लैंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके लैग के दो साइज़ आते हैं, एक ये बड़ा वाला आता है और एक ये छोटा वाला आता है, दो साइज़ आते हैं। देखो अभी हमने छोटा वाला यूज़ करना है क्योंकि बड़ा वाला बड़े रॉकेट्स के लिए होता है और वो बेसिक्स में नहीं आता, ठीक है। और आप दो जगह मून लैंडर पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे इसको मैंने ये कर दिया, लेकिन अब जब मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा हूँ, मेरा तो इस रॉकेट से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो इस रॉकेट को ढंग से उतारना है। तो इस रॉकेट को ढंग से उतारने के लिए ये रॉकेट जो है हमारा, जो कि अर्थ की सरफेस पर लैंड होगा, उसको ये लैंडिंग लैग से सपोर्ट मिलेगा और जो कि लैंड हो सकता है। इसको लगाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपका रॉकेट वैसे भी सही लैंड कर जाएगा। फिर भी अगर आपने लगा लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इसको लगे रहने देता हूँ अपने रॉकेट जो होता है। तो यही थे कुछ बेसिक्स की चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको रॉकेट को लॉन्च करना सिखा दूँगी, एक रॉकेट को लॉन्च कैसे करते हैं, और बनाना ही है तो उस रॉकेट को बनाते कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपको रॉकेट बनाना नहीं आता और आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो उस गेम को, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जहाँ पे हम मेन्यू सेक्शन में गए थे उसमें आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल रॉकेट। एग्जाम्पल रॉकेट में आपके पास 4 आएंगे रॉकेट, एक बेसिक रॉकेट, 2 स्टेज रॉकेट, 3 स्टेज रॉकेट और एक मून लैंडर, ठीक है। तीनों को समझाता हूँ। ये है बेसिक रॉकेट, ठीक है, और ये है 2 स्टेज रॉकेट, और ये है 3 स्टेज रॉकेट। और हम चाह सकते हैं कि हमको चाहिए मून लैंडर, तो मून लैंडर भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो मून लैंडर को हटा दें। फिलहाल मैं अभी सिखाता हूँ आपको कि एक रॉकेट को लॉन्च कैसे करते हैं। तो 3 स्टेज रॉकेट के माध्यम से हम ऊपर जाएंगे और लॉन्च पे दबाओ, और लॉन्च पे दबाने के बाद आप लोग देख सकते हो कि जो आपके लेफ़्ट अपर लेफ़्ट में एक मेन्यू सेक्शन दिख रहा है, जिससे आप ये पूरा कर सकते हो, जैसे क्रिएट क्विक सेव, लोड क्विक सेव, रिटर्न टू लॉन्च, रिटर्न टू बिल्ड। और अगर हमने 30 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पे वेट किया तो रिवर्ट टू 30 सेकंड, रिवर्ट टू 30
3 मिनट भी हो सकता है। बुल न्यू रॉकेट भी हो सकता है, यानी वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। क्लियर डरबिस, क्लियर डरबिस का मतलब ये है कि अगर आपका कोई कचरा है जो कि आपकी अर्थ में है या फिर कहीं भी है इस गेम में, वो कचरा क्लियर हो जाएगा। बट एक शर्त है, वो कचरा तभी क्लियर होगा जब वो अनकंट्रोलेबल होगा, और अगर कोई कंट्रोलेबल डिवाइस होगा वो ऐसे नहीं होगा, उसको फिर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो अभी ज़्यादा गहराई में नहीं चलते हैं इसकी। मैप में देखें तो मैप में हमको पूरी ये अर्थ दिख जाती है, और ये मेरा को डर भी सी होगा। मैप के बाद मेरे को मून दिख जाता है, एक कैप्चर एस्टेरॉयड दिख जाता है मेरे को। उसके बाद मेरे को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद पूरा सोलर सिस्टम, एंड में जुपिटर है। अभी इसमें ऑल सोलर सिस्टम अनलॉक नहीं मिलता है आपको, चीट्स के बाद भी नहीं मिलता है, ज़्यादा सैटर्न वैटर्न आपको नहीं मिलते हैं, वो आपको अनलॉक मूड से अनलॉक करने पड़ते हैं। तो फिलहाल करते हैं मैप पे, इस मैप पे जाते हैं अपने रॉकेट वाले मैप पे। तो आप जब राइट अपर में देखोगे तो इसमें टाइम, आप टाइम को कितना भी बढ़ा सकते हो, देखो कितना टाइम घूम रहा है। अगर मैप में जाके देखें ना भाई साहब, मून को देखो कैसे चक्कर लगा रहे हैं, तो कितना टाइम बढ़ गया है अपना। वैसे मून देखो कितना धीरे लगा रहा है, जैसे ही हमने टाइम बढ़ाया देखो कितना तेज़ घूम रहा है, ठीक है। तो ये टाइम तभी इतना तेज़ होगा जब आपका रॉकेट अनमूवेबल होगा। अगर आपका रॉकेट ऊपर जा रहा होगा तो 3x से ज़्यादा स्पीड अप नहीं होगा, ठीक है। अब उसके नीचे अगर हम देखें तो हाइट आ रही है और वेलोसिटी आ रही है। और अब हम नीचे देखते हैं, नीचे है सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि आपके साइड में लिक्विड फ्यूल दिख रहा होगा। अगर आपने इनफाइनाइट फ्यूल अनलॉक नहीं कर रखा होगा चीट से, तो आपका फ्यूल दिखाएगा कि आपके जो ये फ्यूल बचे हैं, आपके पास कितना फ्यूल है अभी आपके फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में आपके पास कितना फ्यूल है, वो नीचे इंडिकेट कर रहा है। उसके बीच में चलते हैं तो देखते हैं हम साइड वाइड मतलब लेफ़्ट राइट, हम इससे रॉकेट को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। उसके साइड में आती है सबसे मेन चीज़, रॉकेट को चलाने का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम रॉकेट का ऐसा आ रहा है कि अगर आपको रॉकेट को उड़ाना है फ़िलहाल के लिए, अभी अर्थ की सरफेस से उड़ाना है, तो आपको ये जो 3 रॉकेट के इंजन दिख रहे हैं ना, आपके पास कितने भी इंजन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। फ़िलहाल भी अभी अपन के पास 3 है, तो मेरे को तीनों के 3 चालू करने हैं। तो मैं तीनों इंजन पे एक बार टैप करूँगा, इंजन ऑन दिखाएगा, और अगर मैं वापस टैप करूँगा तो वो ऑफ हो जाएगा। फ़िलहाल अभी अपन इसको ऑन करते हैं। अब साइड से अपन के पास पावर भी है, पावर भी हम कितनी इंजन की पावर सेट कर सकते हैं। और ऊपर है सबसे ज़्यादा धमाकेदार चीज़, अगर मैंने इस बटन को दबा दिया तो ये रॉकेट चलने लग जाएगा, जैसे कि मैं आपको दबा के दिखा दूँ। 3, 2, 1 गो। ये देखो गाइस, ये रॉकेट अपना काम करने लग गया है। ये देखो गाइस, उड़ रहा है। अब थोड़ा टाइम रैप करते, देखो टाइम एक्सेलरेशन 3x बिलो 25 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। अब ऊपर जाता जाएगा। अब जैसे ही इतनी हाइट पे पहुंच गया, फ़िलहाल तो मेरे पास इनफाइनाइट फ्यूल है, पर जैसे अगर मेरा नीचे का स्टेज का फ्यूल ख़त्म हो गया तो मैं स्टेज सेपरेटर के माध्यम से इसको नीचे कर दूंगा, और फिर इंजन को वापस दबा के फिर से ऑन कर दूंगा, इग्नाइट कर दूंगा, फिर जाने लगेगा। अब ये नीचे जा रहा है क्योंकि हमने इतनी देर वेट किया और उसमें ज़्यादा पावर दिखाने को तब है नहीं। ये नीचे गिर गया, हो भाई। तो फिलहाल आई थिंक सो आप समझ ही गए होंगे, और 30 सेकंड बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमको ये रॉकेट फालतू है तो हम ऊपर वाली स्टेज भी अनलॉक कर सकते हैं, जिससे कि जो अब अपनी ये स्टेज है वो अपने आप नीचे जाने लगेगी, क्योंकि वो रॉकेट की तो हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता है अपने एस्ट्रोनॉट्स की जो कि ऊपर गए हैं। अब जैसे उससे कम हो गया तो मैं हाफ पैचर को डिप्लॉयड कर देता हूँ। नीचे वाला रॉकेट तो गिर गया है, अपना रॉकेट सेफली लैंड होना चाहिए। अब जैसे ही 500 मीटर की रेंज से नीचे होगा, वैसे ही मैं अपना पैचर फुल्ली डिप्लॉयड कर दूंगा। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नोट बता रहा हूँ, अब आप इसको दोबारा टैप मत करना, नहीं तो पैचर कट हो जाएगा और आप गिरने वाले हो भयंकर। ऐसे ही कट हो गया, देखो गिरे ना। चलो अब चलते हैं वापस से रिवर्ट टू बुल, ठीक है। अब आप समझ ही चुके होगे कि एक रॉकेट को उड़ाते कैसे हैं, समझ ही चुके होगे। अब
यही था बस बेसिक्स में, ज़्यादा चीज़ें अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसे ऑर्बिट अपने अर्थ का होता है, ऑर्बिट करना, और ऑर्बिट के बाद उसके बाद मून पे कैसे जाएं, जुपिटर पे, इन सारे प्लैनेट्स पे कैसे जाएं, उसकी भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ जल्द ही। फ़िलहाल तो ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट वीडियो है, पार्ट भी फर्स्ट है, वीडियो भी फर्स्ट है, ठीक है। तो आज की वाली इस वीडियो में बस यही था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को, अपने जो भी स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर खेलते हैं, उनको ज़्यादा नहीं आता खेलने, तो उनको भी ये वीडियो दिखाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।